हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के चैप्टर से लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंटेन। अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिटेन अर्निंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये तीनों ही लॉन्ग टर्म का पार्ट है, जबकि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof. दिस डेफिनेशन इज। अब आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की अकाउंटिंग की, तो ये डेफिनेशन जरूर आती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर बताना है किसकी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जेबेटी, कस्टनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दीज आर। अब आपने फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ए बी बोथ। तो फ्रेंड्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कन्वेंशंस कौन कौन से। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, और अगर आप सारे चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये कन्वेंशंस है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और अदर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ वो कमेंट सेक्शन जो होता है उसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ से उनको चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवीजन उनका भी होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है? बिजनेस लैंग्वेज है, बैंक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज बताई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मेनली बिजनेस की बात करती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ए राइट आंसर है बिजनेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही बैठता है वो आपको वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज भी हमारे डुअल एस्पेक्ट को बताती है। टोटल असेट्स में अगर हम कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तब भी यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट है, और अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें टोटल असेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके, तब वो भी हमारे डुअल एस्पेक्ट बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल नेचर। अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, आपको वो बताने हैं। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कैपिटल नेचर के, क्योंकि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको
दो जगह करना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी या स्टेशनरी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करते हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप करेंगे P&L अकाउंट में, और एक ट्रीटमेंट करेंगे आप बैलेंस शीट में। जो भी इसका रेस्पेक्टिव जो हम कह सकते हैं आइटम होगा, उसमें से जो भी डेप निकल कर आएगी वो उसको माइनस करके वहां पर आप शो करेंगे टोटल उसका अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एसेट्स, कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको बताना है डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। नेक्स्ट है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम। अब डिविडेंड जो होता है वो कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व या फिर ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है और वहीं से डिक्लेयर किया जाता है कि इतना दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। अब बैलेंस किसका स्टेटमेंट बताता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस जो होता है वो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सभी का बताता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीवेबल वाया कंपनी अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली कॉल्ड। अब एक कंपनी के द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में, उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कोई भी क्रेडिट सेल्स के बदले में लिया जा रहा है अमाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट जो है वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंपनियों का बनाते हैं उससे अलग होता है। नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पूरा वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ये वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। अब हमें बताने हैं इसमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल नहीं है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्लोगन या लैंड। अब इजिली आप बता सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लैंड, ये राइट आंसर है क्योंकि ये टेंजिबल है, बाकी सब हमारे इंटेंजिबल हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। अब जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उसको वो जैसे हमारा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है, तो उस चीज को हम मतलब उसके लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता है, डेप्रिशिएटेड, अमोर्टाइज्ड, चार्ज्ड या एलोकेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अमोर्टाइज्ड। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल असेट्स होती तब हम यहाँ पे डेप्रिशिएशन यूज कर सकते थे फ्रेंड्स, जैसे कि लैंड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के लिए हम डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करेंगे। और जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स हैं जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब के लिए हम अमोर्टाइज्ड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आप याद रखिए टेंजिबल के लिए डेप्रिशिएशन एंड इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, या आपने अभी ऊपर पढ़ा था तो आप इजिली बता सकते हैं।
टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स असेट्स, या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इजीली बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन। अब एक कंपनी जो है वो परचेज करती है अपने खुद की क्या, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवेंचर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है द वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ। अब जो शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है, पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, इंट्रिंसिक और पार वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, या फिर पार वैल्यू और यील्ड वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है, तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज, जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स देखना, इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज देखना, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, और ना ही असेट्स को देखना, लाइबिलिटीज को देखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल देखी जाती है, यानी कि दो बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है, यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग की और एक एंड की, यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, दो बैलेंस शीट देखी जाती हैं 2 ईयर की, फिर वहां पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवरेज रेशो। अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है, डेट इक्विटी रेशो को, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या फिर इन्वेंट्री रेशो को। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो, वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है। और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है, ये हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेट इक्विटी रेशो इज सॉल्वेंसी रेशो, यानी कि डेट इक्विटी रेशो जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशो कहा जाता है। ROI मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लो गियरिंग इज प्रिफरेबल टू हाई गियरिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशो को हम सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको मेजर करने के काम आता है। ROI मेजर करता है हमारी, यानी कि ROI की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आपको इसको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। फिर आता है यहाँ पर लो गियरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गियरिंग, जो हमारा गियरिंग रेशो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। अब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेटेड होती है, देखो ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे आप उसी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में है रेट ऑफ रिटर्न, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है यानी कि डेट इक्विटी रेशो, जिसको सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ROI रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द फॉलोइंग। अब ROI रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा ROI रेशियो। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट्स अ पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल के यूज में आते हैं, उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं? गुड अमोर्टाइजेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट लॉस, या फिर नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ शेयर डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता हमारा वर्किंग कैपिटल से? पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, या फिर पेमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें से कौन सा फ्लो ऑफ फंड में हेल्प करता है? एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, या फिर रिटर्न ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ फर्नीचर। ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेस करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा, यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स। ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर, या फिर लॉन्ग टर्म रेज्ड लोन रेज्ड। अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फंड यहाँ पे नहीं है, फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, जबकि प्रॉफिट अर्न भी हमारा सोर्स बता रहा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन रेज करने से भी फंड आएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नेट प्रॉफिट प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असेट्स करेंगे, तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। यानी कि अब यहाँ पे बात की कर रहे हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, depreciation of fixed assets is an example of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, या फिर all of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बैलेंस शीट भी शो करता है, इनकम स्टेटमेंट भी, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब असेट्स का क्लासिफिकेशन कौन सा है? करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड कंटिंजेंट असेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। अगेन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे असेट्स के। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स नोन एज। अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या असेट्स वो क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स को बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, क्लोडिंग एक्सपेंडिचर, या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टिशियस असेट्स की तो राइट आंसर होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स कंसिस्ट। अब फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें हमारे फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट होती हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।